विधि विवरण अध्याय 6 पद संख्या 11 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहां पानी के कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहां दागबारियां और जैतून के पेड़ है जिन्हें तुमने नहीं लगाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर जय यीशु। हमने पिछले वीडियो में देखे कि स्वर्ग और स्वर्ग के राज के विषय में। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्वर्ग राज में क्या हमारे लिए कुछ निवास स्थान है या कोई घर है या नहीं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां का घर, जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया। अब देखो, एक घर की बात कर रहे हैं। पिता ईश्वर के वचन में घर के विषय में लिखा है, और वो घर जो कीमती चीजों से भरे हुए हैं, यूं समझो कि हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए हैं। ऐसे घर हमको देने वाला है, हमको मिलेगा, जिसे हमने नहीं बनाया, जिसके सामान को हमने नहीं खरीदा, जिसके वस्तुओं को जो जो लगा है उसे हमने एकत्र नहीं किए। वहां ऐसे सजे सजाए वाला एक घर, घर तो नहीं कहना चाहिए कि घर जो टूटे फूटे रहते हैं उसे घर कहते हैं। जब वहां पर इस प्रकार की बात हो रहा है कि कीमती चीजों से भरे हुए हैं, उसे तो महल कहना चाहिए। महल ऐसे कह सकते हैं हम, बंगला या महल कह सकते हैं, घर नहीं कह सकते। घर तो टूटे फूटे को हम घर कहते हैं, लेकिन वो कैसे बता रहे हैं पर पिता ईश्वर का वचन, वहां का घर कीमती चीजों से भरे हुए हैं जिससे जिसे तुमने एकत्र नहीं किया, जिसे तुमने एकत्र नहीं किए। अब ये घर के प्रश्न हो रहा है, लेकिन ये घर कहां पर है, ये बातें कहां का कर रहा है? परमेश्वर जो वचन हमें दिए या वचन सुनाए हैं, वो कहां की बातें हैं? वो है प्रतिज्ञा देश। प्रतिज्ञा देश बोले तो स्वर्ग का राज, उसी को पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा देश कहा। उसमें मधु और दूध की नदियां बहेगी, ये पिता ईश्वर ने कहा। उस पे हम सब के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं, सुसमाचार के कार्य जो कर रहे हैं, जो सत्य में चलता है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विश्वासियों को वहां पर एक महल मिलेगा, एक घर मिलेगा जो कीमती चीजों से भरा हुआ है, जो कीमती चीजों से भरा हुआ है, जिसे हमने नहीं बनाया, हमने एकत्र नहीं किया, तुमने नहीं बनाया। ऐसे एक घर हमें मिलने वाला है, और वो है कहां मिलेगा? स्वर्ग के राज में। स्वर्ग के राज में हमें वो घर मिलेगा। तो आज के डेट में, अभी के देखो, विश्वासी किससे कमाने या किस चीजों को प्राप्त करने के लिए लगा है? दिल और जी जान लगा देते हैं पैसे कमाने के लिए, अच्छे से अच्छे घर बनाने के लिए, या गाड़ी खरीदने के लिए, अपने अच्छे जीवन जीने के लिए, ये सब चीज के लिए पूरे दिलो दिमाग, यूं सोचे पूरे ताकत लगा देते हैं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, उससे हमको सब चीज खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, बंगला बनाना है, ये सब चीज के लिए दिन रात एक कर देते हैं ऐसे विश्वासी। और वो वस्तु जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो नाशवान वस्तु है, नाशवान वस्तु है, अनाश्वर नहीं है, वो हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन पिता ईश्वर का वचन यहां पर हमें बता रहा है, वो अनंत काल तक बना रहेगा। वो जो घर हमें बता रहा है, जिसके विषय में हमें सिखा रहा है, वो घर अनंत काल तक बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नाश्वर वस्तुओं के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। आप जानिए कि आपके लिए स्वर्ग में
एक सुंदर से महल है। आपके लिए स्वर्ग राज में एक सुंदर से महल है जो स्वर्ग से उतरने वाला है, जिसे स्वर्ग राज कहते हैं। उसमें उसमें हमारे लिए सुंदर सुंदर महल है, जो जिसमें कीमती चीजों से, दरवाजा कीमती चीजों का होगा, खिड़की उसका कीमती चीजों का होगा, है ना। ऐसे वस्तु उसमें फिट होगा, हीरे मोती लगे होंगे, सोने चांदी लगे होंगे। ऐसे वस्तुओं का एक घर, ऐसे चीजों से सजे हुए एक घर, सोच के देखो ऐसे घर हमें मिलेगा स्वर्ग राज में। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और ये धरती जब नष्ट हो जाएगा तो एक नया आकाश नया पृथ्वी उतरेगा, उसमें हमारा निवास रहेगा और वहां हमें रुकने के लिए, आराम करने के लिए, या यूं समझो हमारे सामान रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर से घर बना के देगा। और वो घर कीमती चीजों से भरे हैं, कीमती चीजों से भरे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया के नाशवान वस्तुओं के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। आपको स्वर्ग राज में जो वस्तु है, जो चीजें हैं, उसके लिए सोचना चालू करना चाहिए, उसके लिए जीना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस के जब हम पत्र में पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अध्याय 5 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, संत पौलुस एक ऐसे घर के विषय में बात कर रहा है, एक ऐसे ही घर है जिसके विषय में बात करता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर, हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है। देखो, संत पौलुस यहां पर कहता है, हम जानते हैं हमारा घर जब गिरा दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसे घर जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है। एक ऐसे घर जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है। वो कहां पर है? किस घर के विषय में बात कर रहा है? वही तो है जो स्वर्ग राज में तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया। जो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 में कहा, मेरे पिता कि यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। तो वही स्थान का प्रबंध करने प्रभु यीशु मसीह गया। उस घर के विषय में संत पौलुस कहता है, वह एक ऐसा घर जिसे हाथ से निर्मित नहीं किया गया है, हाथ से नहीं बनाया है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द से बनेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से बना हुआ एक घर स्वर्ग राज में, जो घर हमें मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा आपको समझना है कि हमें एक घर मिलेगा, उस पे हम निवास करेंगे। इसीलिए हमें इस दुनिया की वस्तुओं के पीछे दौड़ना बंद करना है, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं। घर, गाड़ी, बंगला। मैं ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं करना, हमें तो हमारे जरूरतों के लिए काम तो करना ही है ना। हम काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? हमें काम करना ही पड़ता। लेकिन हद से ज्यादा, मेरे पड़ोसी गाड़ी ले लिया, मुझे भी गाड़ी लेना है, जी जान दे दिया काम करने के लिए, है ना। उसके कंपटीशन कर रहा है, हमें गाड़ी खरीदना है क्योंकि उसने लिया, उसके अच्छे घर है तो हमारे भी घर। नहीं, जो परमेश्वर ने दिया उस पर धन्यवाद करो। अगर ईश्वर की इच्छा है, उससे भी कई गुना सुंदर, कई गुना ज्यादा सुंदर हमें एक घर देगा, हमें एक गाड़ी देगा, हमारे जो जरूरतें हैं वो सब पूरी करेंगे। कब? जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है तब। यदि नहीं मिला तो हमें कुड़कुड़ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें स्वर्ग राज में स्वर्ग राज में हमारे लिए एक सुंदर से घर है, जिसमें जो सोने चांदी से, कीमती वस्तुओं से भरे हैं,
कीमती चीजों से भरे हुए हैं। इस दुनिया का घर जो हम देखते हैं, जो 20 साल 40 साल 60 साल में नष्ट हो जाते, उसे गिराना पड़ते, कमजोर हो जाते हैं, वो घर ईटा, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, रेती से बना होता है। लेकिन जो हमें स्वर्ग में घर, स्वर्ग राज में हमें घर मिलने वाला है, वो घर कीमती चीजों से बने हुए हैं। कीमती चीज किसे कहते हैं? हीरे, मोती, सोना, चांदी, ये कीमती चीज है, उससे बने हुए हैं। उससे बना हुआ घर हमें मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि हमारे लिए एक निवास स्थान है, हमारे लिए एक घर है। और संत पौलुस यही कहता है कि जब इस पृथ्वी पर में हमारा तंबू गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित स्थान मिलेगा, निर्मित एक स्थान मिलेगा। वह एक ऐसा घर जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ बातों को तो समझ गए होंगे। जिस प्रकार स्वर्ग के राज के विषय में मैं आपको लोगों को बताया, अभी जो इस वीडियो में बता रहा हूं कि स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए एक निवास स्थान है, तो आपको समझना है। और मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और के परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।